वंदे श्री गुरु परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजबरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी वैष्णवों को। हम लोगों ने श्रीपाद रामानुजाचार्य के दिव्य लीलाओं को श्रवण करते आ रहे हैं। तो हमने पिछले कक्षा में हमने चर्चा किया कि श्रीपाद रामानुजाचार्य के जो एक परम शिष्य थे जिनका नाम था कुरतालवार कुरेश, उन्होंने भगवान भरद्वाज जी के पास गए उनकी आंखों को मांगने के लिए रामानुजाचार्य की रिक्वेस्ट से, पर वो नहीं मांग रहे थे उनकी विनम्रता नम्रता के कारण। तो अंत में रामानुजाचार्य कहे कि हे कुरेश, ये शरीर ये आपका शरीर नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हो कि शरीर आपका है, आप जो मन है वो कर सकते हो, नहीं, ये शरीर मेरा है। आप मेरा शरण में हो मीन्स ये शरीर मेरा है। तो इससे बहुत बड़ा एक शिक्षा हम लोगों के लिए हमारा शरीर जो है गुरु का होता है, हमारा नहीं होता है। हमारा शरीर गुरु का है। तो जी, तो फिर कुरेश बहुत ही प्रसन्न हुए, बोले कि चलो आज मेरे गुरु मुझे स्वीकार कर लिए कि मैं उनका हो गया, मीन्स मेरा भगत धाम पक्का है। अगर गुरु स्वीकार कर लेते हैं किसी को तब उनका भगत धाम पक्का है। तो कुरेश फिर भगवान को जाके मांगे, मुझे आंख दो मगर मैं सिर्फ मेरे गुरु को और आपको दर्शन कर पाऊं। फिर बाद में रामानुजाचार्य बोले नहीं, भरद्वाज जी को बोले आप इनको ऐसे ही आशीर्वाद दो ताकि सब कुछ देख पाए, ताकि आपका सेवा कर पाएंगे। तो खैर उसके बाद कुरेश श्रीरंगम आ गए। श्रीरंगम में जब भगवान रंगनाथ जी के पास जाके एक बार प्रार्थना कर रहे थे तो रंगनाथ जी कुरेश को क्या कहे, बोले कुरेश मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। सोचिए क्या भक्त होंगे ना। भगवान कहते हैं आके कि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। हम कितने सालों से सेवाएं करते, कभी भगवान आज तक सपने में भी आके बोले नहीं कि आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गोपाल जी या गौरनिताय या जगन्नाथ जी कभी ऐसे आके कहे नहीं कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि ना हमारे अंदर कपटता है, कपटता के कारण भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। जो सरल होंगे वो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे अपनी सरलता से, और भगवान सरलता के बसीभूत हो जाते हैं। कोई सरल होते हैं ना तो उनकी बस में हो जाते हैं ठाकुर जी। और भक्त का स्वभाव ही सरलता है। भक्त का जो स्वभाव है, उनका हृदय जो है बड़ा सरल है। ज्यादा कूटनीति राजनीति ये सब भक्तों को पल्ले नहीं पड़ेगा। सरल है, जो गुरु वैष्णव साधु कहते हैं वो स्वीकार लेते हैं, वो ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, ऐसे क्यों है वैसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों करनी चाहिए, नहीं। जो गुरु वैष्णव साधु कहते हैं, शास्त्र में जो बतलाया गया है उसको वो एज इट इज जो है उसको स्वीकार करते हैं। ये सरलता है। एक प्रसिद्ध घटना आप लोग सुने होंगे, बड़ा व्हाट्सएप में बहुत वायरल हुआ था। एक महात्मा जी वो कथा बतलाते हैं, आप सुने ही होंगे। ये वो एक लड़का था, वो घर पे बहुत खाता था। उनके घर वाले उसको क्या किए, तो खाते रहते, जा घर से निकाल दिया। बेचारा कहाँ जाए, जवान लड़का था, तो चलते चलते जा रहा था। पहले तो आ गया वापस शाम तक, बोले तू आ गया वापस, तो मुझे लगा आप लोग ऐसे ही बोल दिए होंगे, मैं गया करके आप लोग दुखी होके रोते होंगे करके मैं वापस आ गया।
बोले हम कोई दुखी नहीं, तू जा यहाँ से, हम लोग खुश है। बेचारा लड़का गया और जाते जाते एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक आश्रम के बाहर बाबा जी बैठे थे, महात्मा जी बैठे थे, हट्टे कट्टे महात्मा थे। ये देखा बोला ये महात्मा जी खाने पीने वाला लग रहा है, क्योंकि दिखने में तो हट्टा कट्टा है, तो ये सही जगह होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी तो खाने पीना चाहिए। जाके महात्मा जी को कहा कि महाराज हमें, हम यहाँ रह सकते हैं कि? हाँ बिल्कुल रह सकते। करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना है, भजन साधन करनी है और 2-3 टाइम प्रसाद खाना है बस, और क्या। और छोटा मोटा कुछ सेवा आपको इच्छा है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, भजन करो। बोले यार अच्छा जगह है ये तो। कुछ सेवा भी नहीं, जिम्मेदारी भी नहीं, और प्रसाद खाने को भी मिलेगा। महाराज खाने को क्या मिलेगा? प्रसाद मीन्स नॉर्मली लोगों के मन में क्या होता है, मिश्री दे देंगे हैं या बूंदी दे देंगे, लेकिन प्रसाद में क्या मिलेगा? बोला सब मिलेगा, दाल राइस रोटी सब्जी चपाती सब, जो भी पूर्ण भोजन। तब तो बड़े आनंद है। तो बेचारा वहां ज्वाइन कर लिया, रहने लगा, आनंद आ रहा था। दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार खाए। महाराज जी को पूछ लेता था खा सकता हूँ? बोले महाराज जी बोले जितना बार चाहिए उतना बार खा सकते हो। बड़ा आनंद में उसका दिन जा रहा था। एक दिन बेचारा सुबह उठ के देख रहा है किचन खाली है, 9 बज गया, प्रसाद का टाइम, दिख नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है प्रसाद खाओ। ये आके महाराज को बोल रहा है, गुरु जी को, महाराज आज क्या बात है, बीमार है क्या जो कुकिंग करने वाले? बोले नहीं, आज कोई किचन में दिख नहीं रहा है, क्या हो गया? बोला बेटा आज एकादशी है ना, आज एकादशी में सिर्फ डिवोटी किचन बंद, सिर्फ डीटी किचन चालू रहेगा, भगवान को भोग वोग लगेगा। डिवोटी किचन, 2 किचन होता है नॉर्मली मंदिरों में, एक भगवान का डीटी किचन होता है जो भगवान के लिए वहां बनती, और एक डिवोटी किचन भक्त जो रहते हैं आश्रम में, ब्रह्मचारी सन्यासी साधु संत, उनके लिए बनता है। तो उसको तो डीटी किचन से कोई लेना देना नहीं था, उसको तो डिवोटी किचन से लेना देना था। तो ये क्यों बंद है? तो बोले कि आज एकादशी बंद ही रहेगा। बोले एकादशी में बंद रहता है क्या? बोले हाँ, एकादशी में व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, आज कुछ खाना नहीं है, बस भजन साधन करनी है, नाम जपनी। बोले महाराज मर जाऊंगा मैं। बिना खा के तो मेरे से नहीं होगा। बड़ा रिक्वेस्ट किया, आप उपवास कराओ ना बाकी सबसे, मेरे से क्यों करा रहे हो? मैं तो बिना खा के, मैं शाम तक तो, देख कल द्वादश में फीस्ट होगा। बोला महाराज सुबह तक मैं द्वादश तक बचे रहूंगा तब ना फीस्ट खाऊंगा, बचूंगा ही नहीं, शाम तक की मेरा हरि बोल हो जाएगा, मुझे पता है, मैं बिना खा के रह ही नहीं सकता। बेचारा खाता बहुत था। गुरुजी बोले बेचारा, बेचारा को भूख लगता है, क्या करे, चलो ठीक है, तो आप बना लोगे? बनाना पड़ेगा आज, क्योंकि ना जो किचन में सेवा करने वाले माइंड सेट है कि आज कुछ नहीं करना है, जपना है बस ना, तो उनको अभी मैं बोलूंगा कुछ बनाओ तो चिढ़ेंगे। आप बना सकते हो? बोले महाराज को जी कभी बनाया तो नहीं है, अगर आप कहते हैं तो प्रयास कर सकता हूँ। भाई ऐसे ही मरने वाला भूखा कुछ तो रूखा सूखा तो बना के खा सकता है। बोला महाराज ट्राई करूंगा, और क्या कर सकता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है। तो महाराज बोले ठीक है, आप ले जाना, एकादशी का ही प्रसाद बनाना, आज अन्न नहीं खाना है बेटा। बोले ठीक है महाराज, कुछ तो मिलेगा खाने को? हाँ मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा, आलू ले जाना और जो भी है कांगनी का आटा ले जाना, रोटी बना देना और सब्जी बना देना, और खा के चुपचाप कहीं दूर चला जाना बेटा, नदी के तट पे चला जाना जंगल में, वहीं बना के वहीं भोग भोग लगाना ठाकुर जी को, खा पी के सब धो धा के वापस आ जाना चुपचाप, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैं आपको परमिशन दिया आज। ऐसे हुआ करता था जी। एकादशी मीन्स खाने के लिए उतावला नहीं, हम लोग एकादशी में तो खाने के लिए बड़ा उतावला होते हैं, आज क्या बना एकादशी में, आज एकादशी फास्ट नहीं, एकादशी से पहले दशमी के दिन प्लानिंग होता फिस्ट कैसे बने कल। यहाँ प्रीति माता जी मंदिर में आने के बाद तो पता चलता है ये फिस्ट ही खाते हैं ये लोग, तो या कहे का फास्ट है इन लोग का, वेराइटी वेराइटी 10-15 आइटम ये लोग का रहता है, ये चीज वो चीज, अरबी खाते हैं, आलू खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, क्या क्या नहीं बना देते, फल मूल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर यस एकादशी में ज्यादा खाने के लिए हाय हाय नहीं करना चाहिए, जो भी मिल गया एकादशी का उपवास का चीज थोड़ा बहुत खा के नाम जप करना है, कथा श्रवण करना है। तो खैर मैं इसके लिए बतला रहा हूँ ये कि सरल कैसे होते हैं भक्त। जैसे पूरे सरल थे। तो खैर ये महाराज जी उनको बोले कि आप जाके भोग लगाना बेटा, ध्यान रखना, भगवान रामचंद्र को, वो थे जो है रामानंदी वैष्णव थे, तो बोला राम जी को भोग लगा, ठीक है लगा देंगे।
तो उसको दे दिया गया। जो गोडाउन इंचार्ज था उसको बोले कि भाई इसको कांगनी का आटा दे देना, आलू दे देना। कितना दूं? बोले कि देख लो उसी हिसाब से दे देना, 1 आधा किलो आटा दे दो और आलू वालू दे दो बेचारे को। तो ये ले गया, ले जाके जो भी जरूरत चीज बर्तन ले लिया। लकड़ी वकड़ा तो वहीं से जंगल से तोड़ फाड़ के बस बनाया फर्स्ट क्लास, जैसे आया वैसे बनाया। और क्या कर सकते, रुका सुखा जो भी है रोटी बनाया, उसका कांगनी आटा का रोटी बना दिया, सब्जी बना दिया। अभी भूख तो बहुत लगा, बनते बनते 12 बज गया। सुबह 8 बजे खाने वाला आदमी को 12 बज गया उस दिन। बेचारा बड़ा भूख लगता था, मगर महाराज जी बोले थे कि बेटा भोग ला के खाना है। महाराज हम लोग होते थे अरे भाड़ में क्या भोग लगा, पहले खा लो बाद में देखते। अब भूख इतना लगा क्या भोग, भगवान तो ऐसे भी हृदय में रहते हैं। एक भक्त बोले थे कि, भक्त नहीं ऐसे कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा था, बोल रहा था, तर्क दे रहा था, भगवान हृदय में है, खाओ तो हृदय से होके ही तो जाता है, साइड से होके, हृदय की साइड से होके जाता है, भगवान अपने आप स्वीकार कर लेते होंगे और क्या है, नीचे चला जाएगा अपने। कैसा फिलोसॉफी देखो। हमारे पास फिलोसॉफी का कमी थोड़ी है, उल्टा दिमाग हमारा ज्यादा चलता रहता है। सीधा दिमाग नहीं, उल्टा दिमाग चले। तो खैर ये तो था सरल। तो भक्त ने क्या किया, बस भगवान रामचंद्र को बुलाया, हे प्रभु आइए आप भोग स्वीकार करिए। तो भगवान राम और सीता, बिना सीता का राम तो अकेले तो नहीं होते, बिना राधा का कृष्ण नहीं है, बिना सीता का राम नहीं है, बिना लक्ष्मी के नारायण नहीं है। जोड़ी है लेकिन अकेले नहीं। तो वैसे कि राम सीता दोनों आए, बेचारा टेंशन में आ गया, बोले यार एक अकेले को बुलाया, दो आए, मैं तो राम को बुलाया था, ये कौन आ गई? प्रभु ये कौन है? लेकिन बेटा ये मेरे पत्नी है। और भगवान आए, स्वयं आए स्वीकार करने भूख को। राम ये इतना प्रेम से बुलाया ना, प्रभु आइए आप स्वीकार करिए, मुझे भी भूख लगा है, आप खाएंगे तो मुझे भी खाना है। तो राम जी आए, सीता जी आए। तो बोले ये कौन है ना? आप मेरा पत्नी है। वो अच्छा मैया सीता है, प्रणाम किया। बोला चलो ठीक है, आई गई, आप दोनों तो खा लो और क्या कर सकते। इसको लगा कि अभी कुछ बचना नहीं है। उसने 2 जन के हिसाब से बनाया था, प्रभु रामचंद्र एक है और मैं एक हूं, तो बनाया था 2 जन के हिसाब से, और आगे सीता जी तीसरे। तो बोला चलो भाई आज ऐसे भी लगता है उपवास ही रखना है, जो भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत मिल जाएगा खा लूंगा, ठीक है आप दोनों बैठो खाओ। तो बैठ गया, परोस रहा था, वो लोग दोनों खाने लगे। और जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा था खाया, खा के बोला ठीक है भगवान का जो इच्छा है, आ गया। फिर चला ऐसा 15 दिन में एक बार एकादशी आता है, दूसरा एकादशी वापस 15 दिन में एक बार। तो गुरुजी बोला गुरुजी आज क्या, आज भी एकादशी है? केला बेटा 15 दिन में एक बार, यानी महीने में 2 बार उपवास रखनी है। बोले गुरुदेव आप बस मुझे यही आशीर्वाद दो कि एकादशी को मैं खा पीऊं, नहीं तो मर जाऊं महाराज। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करना जैसे पिछले बार किया था, आप चले जाओ नदी तट पे वहीं बना के खाना। बोले महाराज थोड़ा ज्यादा देना, कम पड़ रहा है। सामान थोड़ा ज्यादा दिया करो, थोड़ा आटा थोड़ा ज्यादा दे देना, आलू थोड़ा ज्यादा देना, जो भी सामान है थोड़ा एक्स्ट्रा देना। महाराज जी सोचा है बेचारा भूख लगता होगा ज्यादा, उसको कम पड़ा, चलो कोई नहीं दे दिया महाराज। बोले भैया इसको दे दो, थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना, 1.5 किलो की जगह 3 किलो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 किलो दे दो, आलू दे देना थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो। तो दे दिया गया, ये ले आया। उस दिन भी सब बनाया, और 3 जन के हिसाब से, मैं उसको पता था कि भाई आएंगे तो 2 ही आएंगे ये लोग। तो उसने बनाया फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया से बनाकर, थोड़ा बहुत तो सीख ही गया था, एक्सपीरियंस हो ही गया था। बनाते बनाते हम लोग एक्सपीरियंस हो ही जाता है ना भाई। चपाती पहले सीधा नहीं बनती, ठीक ठीक टेढ़ा मेढ़ा बनती है, बनाते बनाते 2 4 10 दिन में ठीक बन जाती है, गोल गोल बन जाती, नहीं बन जाती। सब्जी पहले पहले नमक ज्यादा तीखा ज्यादा हो जाती है, मगर धीरे 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 पता चल जाती है कितना नमक डालने क्या है, आदत हो ही जाती। तो यस, तो इसने बनाया। भोग लगाना था, तो बुलाया हे भगवान राम, हे मैया सीता, सीताराम दोनों आइए। अभी दोनों को बुलाना पड़ेगा भाई, एक को बुला के फायदा भी नहीं ना, आएंगे तो 2 ही है ये लोग, इसलिए दोनों को ही बुलाओ। तो 2 को बुलाया, आओ। हुआ क्या पता है आप लोगों को, 3 लोग आए उस दिन, लक्ष्मण साथ में थे। राम सीता तो थे ही थे, लक्ष्मण जी भी साथ थे। बेचारा ये देखा ये तीसरा कौन आ गया भाई, मैं तो 2 3 लोग के हिसाब से बनाया था, आज भी विडम्बना है। बोले प्रभु ये कौन है? लेकिन मेरा भाई है। अच्छा, बेचारा बड़ा दुखी हो गया। चलो कोई नहीं, प्रभु थोड़ा बोल दिया करो पहले से, भाई आएगा या बहन आएगी या पत्नी आएगी, पता तो चले, उसी हिसाब से तो बनाए।
चलो कोई नहीं, आप आएंगे तो बैठ जाओ, खाओ, और क्या है, बचेगा तो देखेंगे, हम खाएंगे। तो उस दिन भी वैसे ही हुआ। हाँ, भगवान को खिलाया, और भगवान सच में आते, भगवान, हाँ भगवान अपने भक्तों की बुलाने से आते हैं, प्रेम के भूखे हैं। वो तो रोटी खाने थोड़ी आते थे प्रभु राम, वो तो प्रेम से बुलाता था, लड़का आ जाता था। तो आए प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण सीता आए, तो खिलाया, जो भी बच्चा कुचा था इसने खाया। तीसरा एकादशी आई, गुरुदेव बोला, गुरुदेव कम पड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा चाहिए। गुरुदेव बोला, भले ये क्या बात हो गई, या अकेला इतना कैसे खा लेता है यार, 3-3 4-4 जन का सामान दी जाती है, फिर भी कम पड़ रहा है इसको, इतना खाता है। बोला, बेटा इतना नहीं खाना चाहिए, एकादशी में कम खाना चाहिए, इतना मत खाया करो। बोले कि इतना मैं थोड़ी खाता हूं, वहां एक को बुलाने से 2 आते हैं, 2 को बुलाने से 3 आते हैं, मैं थोड़ी ना खाता हूं। और गुरुदेव की पल्ले नहीं पड़ा कुछ, ये क्या बात कर रहा है, कौन आते पता नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई, इसको थोड़ा डाउट था। डाउट, चलो कोई बात नहीं। ये कौन सा पिला सकते, थर्ड हो गया ना, तीसरा हो गया ना। पहला को बुलाए तो 2 आए, दूसरे को बुलाए 3 आए, अभी चौथी बार वाला है नहीं। तो चौथी एकादशी में ले गया सामान थोड़ा, बोला ठीक है उसको एक्स्ट्रा दे दिया जाए। लेके गया, उस दिन भी बनाया, बुला रहा है, हे भगवान राम, हे लक्ष्मण, हे सीता मैया आइए, और तीनों को बुलाया। उसको पता था 2 को बुलाएंगे तो 3 आना ही है, इसलिए 3 को बुलाया। और उस दिन 4 लोग आए भक्तों, 4। ये तो बड़ा आश्चर्य में देख रहा है, भैया आप तो ठीक है आते थे 1 2 3, बंदर को लेके आ गए इस टाइम, ये कौन है भाई। तो थे हनुमान जी महाराज उस दिन। भक्त हनुमान साथ में आ गए थे। बोले कि ठीक है आप लोग आते थे, अलग बात है, बंदरों को लेके आ गए, कहीं जंगल से उठा के ले आए। बोले कि अरे बेटा नहीं, ये भक्त हनुमान है, मेरे परम भक्त है ये। लो हो अच्छा, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बैठो भाई। आप लोग कभी भी ठीक ठीक नहीं आते, वहां बुलाता हूं मैं 1 को 2 आते हो, 2 बुलाता हूं 3 आते हो, पता नहीं। ठीक है, अभी पता चल गया भाई, अगर 3 को बुलाने से 4 आते हो तो नेक्स्ट टाइम मैं 5 के हिसाब से बनाऊंगा, यही होगा ना, और क्या है, 4 आते। तो उसने नेक्स्ट टाइम क्या क्या पता है, गुरुदेव को बोला कि महाराज कम पड़ रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा दो। ये बड़ा घबरा गए गुरुदेव, भैया इतना तो नहीं खा सकता कोई व्यक्ति। उनको शंका हुई, बोला चलो ठीक है, दे दिए, सामान तो दे दिया उन्होंने 5 लोगों का। 5 कैसे हो, 4 या 5, 6 लोग का दिया, 6 लोग का मांगा, 6 लोग के हिसाब से दो। और गुरुदेव क्या पीछे पीछे छुप के गए, ये करता क्या यार, इतना खाता है क्या, मैं देखूं तो सही, ये इतना खा लेता है कि नहीं खा लेता है, क्या करता है ये। गुरुदेव, इसको नहीं पता था कि गुरु पीछे हैं, वो छुप के उसके पीछा कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तो ये उस दिन भी बनाया, इसको पता था 4 आएंगे, मैं 1 5, तो 5 5 के हिसाब से बोलूंगा तो 6 तो आना ही है, मीन्स वो लोग 5 आएंगे आज तो मेरे हिसाब से, 4 को बुलाऊंगा तो 5 आएंगे, लास्ट टाइम 3 को बुलाया था 4 आए थे, तो उसने 6 के हिसाब से बनाया, एक्स्ट्रा 1 जन को बनाया था ताकि मुझे कुछ मिल जाए। बुलाया, हे भगवान राम लक्ष्मण सीता है हनुमान, आइए आप भोग स्वीकार करिए। गुरुदेव छुप के देख रहे, दूर से एक झाड़ी के पीछे था गुरुदेव। तो बुलाए तो हुआ क्या पता, उस दिन अद्भुत बात हुआ, पूरा राम दरबार वहां पर आए, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न है, सब आए, पूरा राम दरबार। बस ये देखा, वहीं रखा सब, आपको देखो भाई। एक्चुअली उस दिन गड़बड़ क्या हुआ पता है क्या, मैंने गलत बोला। उस दिन उसने बोला कि पहले बुलाता हूं बाद में बनाता हूं, कितना आते हैं देखता हूं। उसने पहले बुलाया उस दिन, बोला पहले बुला लेता हूं फिर देखता हूं, जो भी होंगे उस हिसाब से बनेगा। तो उसने 4 को बुलाया उस दिन कि राम लक्ष्मण सीता हनुमान आओ। तो उस दिन कितना है, पूरा राम दरबार था यहाँ पर, राम लक्ष्मण सीता हनुमान भरत शत्रुघ्न, ये पूरा थे वहां। तो भैया सामान तो उतना है नहीं, ये तो आया इतना सारे लोग। बोले कि प्रभु एक काम करो, आप लोग को खाना है, मुझे भी खाना है, आप लोग बनाओ, मैं तो देखूंगा, आज मेरे से नहीं होगा इतना लोग का बनाना, मेरा एक्सपीरियंस नहीं इतना बनाना। आप लोग बनाओ, आप लोग तो ऐसे भी पूरा इतने सारे लोग आए हो, आप मिलके बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, आप बनाओ मैं देखता हूँ। और मुझे पता है ऐसे भी कम पड़ने वाला है, कुछ बचना नहीं तो मैं क्यों बनाऊं भाई, लास्ट में कुछ नहीं बचना है, मैं क्यों बना के खिलाऊं, आप बनाओ खाओ जाओ। ये भाई कौन, ये कुप्चे में आ गया साइड में, एक पेड़ के नीचे बैठ के राम राम करने लगा। बोले कि भाई आज तो ऐसे भी कुछ नहीं, पिछले दिनों में तो कुछ ना कुछ मिलता था, आज कुछ नहीं मिलना है। तो साइड में बैठ गया। अभी क्या हुआ, लक्ष्मण जी राम जी देखने लगे सीता मैया की ओर,
अब प्रभु रामचंद्र बड़े थे ना तो बड़े थे तो सब लोग भाभी की ओर देखे, बोले भाभी आज देखो ये नहीं बनाएगा भूखे मरेंगे, ये तो बुला तो दिया असली आप लोग आ गए, तो एक काम करो आप ही बनाओ। तो सीता मैया बोले चलो ठीक है मैं बना लेता हूँ और की बात। सीता मैया भी बनाने के लिए रेडी हो गई। अभी देखो ये सब मीन्स देखो भाव की यहाँ पर भूखे भगवान, सरलता के भूखे, प्रेम की भूखे। सीता जी अभी तैयार होके कुकिंग करना स्टार्ट की। हनुमान जी लकड़ियां ले आए, लक्ष्मण जी पानी ले आए नदी से, सब हेल्प कर रहे थे। ये बैठ के सोच रहा है, देख रहे हो मैं जब कुकिंग करता था एक व्यक्ति मुझे हेल्प नहीं करता, ये लोग सिर्फ खा के आके चले जाते थे खाकर। आज देखो वो माता जी कर रहे तो सब लोग उसको हेल्प कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, ऐसे भी मिलना तो कुछ नहीं है, सामान कम है, बनाओ खाओ जाओ यहाँ से। ये जप रहा है, बड़ा दुखी था बेचारा, इतना सामान उठा उठा के लाया जंगल तक, आज कुछ नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, दुर्भाग्य है, जप रहा था। अभी ये खबर चला गया ऊपर ऊपर की लोगों में, सीता मैया आज कुकिंग कर रही है, प्रसाद खिलाएगी सबको, भोग प्रसाद भगवान का। सीता मैया कुकिंग कर रही है, मैया सीता। तब ऊपर की जो थे ना देवलोक के लोग धीरे धीरे आने लगे, देवता लोग इंद्र चंद्र वरुण आदि बोले कि सीता जी कुकिंग कर रही है भैया, सीता मैया के हाथ से खाने को मिलेगा, भोज चल रहा है, चलो भाई भूलोक में। एक एक करके आने लगे और ये बेचारा पीछे मुड़ के जप रहा है, बीच बीच में देख रहा है होता क्या है, क्या तमाशा चल रहा है। और बेचारा बीच बीच में देखा तो लोग बढ़ते जा रहे, देख रहा है। ये तो थे कितना लोग, 4 लोग थे, सीता मैया 5 है, हनुमान जी 6 है, तो 6 थे, है 6 था ना, हाँ 5 6, हाँ 6 थे। तो पीछे देख रहा है 10 हो गए, थोड़ी देर में देख रहा है 15 20 25। बोला यार आज क्या दुर्भाग्य, मुझे लगा थोड़ा बहुत मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा। ये तो लोग बढ़ते गए, भाई कौन इनविटेशन दे रहा है पता, और लोग आने लगे, ऊपर ऊपर के लोगों से सब आने लगे। धीरे 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 वहां पर बहुत लोग इकट्ठा हो गए, बहुत भीड़ हो गया सीता मैया के हाथ का प्रसाद खाने के लिए। बोला जाओ जो करना है करो। ये तो आशा बिल्कुल छोड़ दिया, नाम जप कर रहा था। तब तक ये जो लड़का था ये बोला कि आप लोग इतना निर्दयी कैसे हो गए, मुझे पता नहीं चलता, इतना निर्दयी हो, मुझे गुरुदेव आज तक नहीं बताया कि आप लोग निर्दयी लोग हो, थोड़ा भी दया दया धर्म नहीं है आप लोगों का, सब इतना लोग को बुला लिया खाने के लिए इतना कम सामान में। गुरु वहां झाड़ में देख रहा है, ये बात किससे कर रहा है पता नहीं चलता है, पहले तो बुलाया, बाद में बात कर रहा है, बाद में बोल रहा है आप लोग बना के खाओ। किसको बोल रहा है, गुरु को कुछ नहीं दिख रहा है, इसको सब दिख रहा है, गुरु को दिख नहीं रहा है। गुरु जी आए कि बेटा, ये चौंक गया, गुरु जी आप यहाँ पर, बोले कि बेटा किससे बात कर रहा है, बोले किससे क्या बात करना है, देख रहे हो इन लोग का तमाशा, ये देखो कितने लोग यहाँ पर आ गए। आप गुरु जी आप शंका ही कर रहे थे ना आज तक, आज देख लो सामने सामने, आपको लगता है मैं खाता हूँ अकेला, देखो कितने लोग हैं यहाँ। गुरु जी बोले कि क्या बात कर रहे हैं, गुरु जी को कोई नहीं दिख रहा है, वहां पर कोई नहीं है, ये अकेला बैठा है। गुरु जी बोले बेटा कौन है यहाँ, कोई दिख ही नहीं। बोले गुरुदेव क्या बात कर रहे हैं, ये देखो, तो उनको नहीं दिख रहा है। फिर ये लड़का बोल रहा है भगवान राम को, ऐसे करोगे आप लोग मेरे साथ, एक तो खाते आप लोगों को नाम मेरा बदनाम हुआ है, आज दिख भी नहीं रहे हो मेरे गुरुदेव को, अरे होगा क्या मेरा स्थिति, ये गुरुदेव तो ऐसे ही सोचेगा मैं खा रहा हूं करके, भैया दिखो तो सही इसको। नहीं दिखोगे तो बेचारा ये शंका ही करेगा मेरे ऊपर, मैं ही खाता हूं करके, इतना मैं खाता हूं थोड़ी ना। तब इसने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु मेरे गुरु को दिखो। तो भगवान राम बोले कि बेटा तेरे गुरु को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये तो बिल्कुल एक तो गुस्सा भी आ रहा था, क्यों भाई मुझे दिख रहे हो, गुरु को क्यों नहीं दिखोगे आप, क्या प्रॉब्लम है लो आप लोगों का। बोले कि देखो बेटा हम नहीं दिख सकते उसको, तू प्रेम से बुलाता है हम आते हैं, वो ले क्या बात कर रहे हो, मैं उसका शिष्य हूं, वो मेरे गुरु है, मेरे गुरु को आप दर्शन नहीं दोगे, मुझे दर्शन दे रहे, वो मेरे से बड़े हैं, मेरे से सब में ज्ञान में श्रेष्ठ है, भक्ति में श्रेष्ठ है, सब में श्रेष्ठ है। भगवान राम बोले जरूर वो ज्ञान में श्रेष्ठ है, जरूर आपसे बड़े हैं, सब में श्रेष्ठ है, और मठाधीश भी है, मठ का मालिक भी है, मगर बेटा उनके अंदर सरलता का कमी है। मेरा क्या बात कर रहे हो, मेरे गुरु सरलता नहीं है, मेरा अंदर सरलता है। तो गुरु पूछ रहे बेटा क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हो। बोले देखो ना गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, प्रभु रामचंद्र क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आप सरल नहीं हो करके बोल रहे हैं। तब गुरु तो भवक भवक के रोने लगे, मैं सच में सरल नहीं हूं, मैं सही में सरल नहीं हूं, मैं कपटी हूं। तो जोर जोर से रोए, बोले हे भगवान सही में मैं कपटी हूं, मुझे आप क्यों दर्शन दोगे।
और मैं आज धन्य हो गया मेरा ऐसे शिष्य को प्राप्त करके जो सरल है, जिसको आप दर्शन दे रहे हो। और जैसे रोए ना, जब रोता है ना व्यक्ति, उसका हृदय सॉफ्ट हो जाता है। रोने वाला अब रोगे ना आप, कितना भी दुख होगा ना, रोने से कुछ दुख कम हो जाता है, आपका हृदय पर सॉफ्ट हो जाता है। कितना क्रोध में रोगे, अगर रोना आ जाएगा ना क्रोध में, तो आपका हृदय, फिर आप ना डांट सकते हो, ना फटकार सकते हो, ना झगड़ा कर सकते हो। अगर जो माता, देखो दो माँ, मैं कभी कभी गांव में हमने देखा है, दो माता जी झगड़ा करेंगे, खूब झगड़ा करेंगे, सामने वाले माता जी रो ली तो बेचारी वो झगड़ा नहीं कर सकती, बाद में वो रो रो के घर पे चली जाती है। क्यों? रोने से हृदय सॉफ्ट हो जाता है। इसके लिए भगवान के सामने जाके रोनी चाहिए कि मैं इतना पतित हूं, मुझे मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे आप। हमारे एक महाराज श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज। वो कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा स्कूल खोला है, वहां पर क्या सिखाया जाता है पता है? रोना सिखाया जाता है, क्राइंग स्कूल। हमारा इस्कॉन क्राइंग स्कूल है, यहाँ रोना सिखाया जाता है। संसार के लोग रो रहे हैं हर क्षण, पैसा के लिए रो रहा है, कोई पत्नी के लिए रो रहा है, कोई बच्चों के लिए रो रहा है, कोई धन संपत्ति के लिए रो रहा है, मगर यहां पर भक्त रोते हैं भगवान के लिए, यहां पर भक्त रोते हैं सेवा के लिए, यहां पर भक्त रोते हैं भक्तों के लिए। तो ये क्राइंग स्कूल है, महाराज जी कहते हैं। तो खैर, जब रोए ना गुरुदेव, उनका हृदय सॉफ्ट हो गया, सरल बन, तब भगवान और पूरा राम दरबार दर्शन दिए। तब गुरुदेव गदगद हो गए, प्रभु के चरणों में गिर गए, बोले हे भगवान, आज मैं धन्य हो गया, मेरे शिष्य के वजह से आज मुझे दर्शन। नॉर्मली गुरु के वजह से शिष्य को भगवान दर्शन देते हैं, आज उल्टा हो गया, शिष्य के वजह से गुरु को दर्शन मिला भगवान का। ये है मेरा शिष्य का सरलता का प्रभाव। तो भगवान बोले कि हे गुरुदेव, आपके शिष्य बड़ा सरल है महाराज, इसके वजह से मैं आपको दर्शन दिया। तो कहने का तात्पर्य है भक्तों, भगवान कहीं बहुत दूर नहीं है। अगर देखा जाए कर्मियों के लिए, कपटियों के लिए भगवान बहुत दूर है। कितने दूर है? हमारे बुद्धि से परे उतनी दूर है भगवान। वो वैकुंठ धाम में है, गोलोक धाम में है। मगर जो भक्त सरल होते हैं, जो भक्त भक्ति भगवान का सरलता भाव से करते हैं, विनम्रता भाव से करते हैं, डेडिकेशनली करते हैं, शरणागत होकर करते हैं, उनके लिए भगवान सामने ही है। भगवान का दर्शन करना बहुत आसान है, मगर बाहर के लोगों के लिए भगवान का दर्शन आसान नहीं है। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, आप भगवान को देखे हो? प्रभुपाद जी बोले कि मैं 24 आवर्स भगवान का दर्शन करता हूं। 24 24 घंटा। कैसे? भक्ति की वजह से। भक्त ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। प्रेमांजना चलित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्यम गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हाँ, क्या बोलते हैं? प्रेमांजन चुलित भक्ति विलोचनेन, विलोचनेन, लोचन यानी आंख, विलोचनेन विशेष आंख। किस प्रकार का? वो आंख विशेष कब होता है? नॉर्मल आंख है वो, आंख थोड़ा सुंदर कैसे होता है? माताएं देखो काजल लगाते नहीं लगाते? काजल लगाने से थोड़ा सुंदर हो जाता है उनका आंख। काजल क्यों लगाते हैं माताएं? थोड़ा सुंदर सुंदर होता है उनका आंख, सुंदर होती है ना। पता नहीं आजकल माताएं लगाते हैं। हमारे गांव में हम छोटे थे, मेरे माँ काजल लगा लेती थी हम लोगों को, लड़कों को। क्यों? बोलते कि अरे आंख साफ होगा, इसलिए लगा लेती थी। और कभी कभी काजल को यहाँ लगा लेती थी, बोलती थी कि किसी का नजर नहीं लगेगा। लगाते हैं ना, आप लोग भी लगाते होंगे, बच्चों को ना यहाँ लगा देते हैं। तो उनको यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे काला, तो काला लगाएंगे तो नजर नहीं लगेगा। जो भी है तो उसको कहते हैं काजल। अंजना, अंजना, उसको अंजन कहा जाता है संस्कृत में। तो हम सबका आंखों में अहंकार का पट्टी बांधा हुआ है, अहंकार का पट्टी। तो अहंकार की पट्टी है, काम का पट्टी है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सभी पट्टी के ऊपर पट्टी, इतने सारे बड़ा लंबा मोटा पट्टी है। भगवान के सामने जाने के बाद भी भगवान दर्शन नहीं देते हैं। हमको लगता है ये तो मूर्ति है, ये तो एक पत्थर है, ये तो लाकड़ी है। क्यों? हमारे आंखों में पर्दा डाला हुआ है, हमको नहीं दिखेंगे ठाकुर जी। किनको दिखेंगे? पर्दा हटाना पड़ेगा, ये कचरा हटानी पड़ेगी आंख का। आंख में कचरा जब तक होगा, आपको कोई भी अच्छा
व्यक्ति कितना सुंदर हो, वस्तु कितना सुंदर, आंख में ही धूल है तो उसको कैसे दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, उसको कुछ कुछ को दिखेगा ही नहीं। और उसको दिखेगा जिसका आंख एकदम क्लीन है, उसको दिख जाएगा हर चीज। वैसे ही हमारा आंख में जो कचरा है ना, उसको निकालने के लिए अंजन लगानी पड़ेगी। और कौन सा अंजन कहते हैं, वो भक्ति विलोचने न, भक्ति रूपी अंजन है, उसको प्रेम रूपी अंजन कहते हैं। भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति प्रेम, ये प्रेमांजन चुलित भक्ति विलोचन, प्रेम के अंजन लगानी। अभी हमारे हृदय में काम है, हम काम रूपी अंजन लगा के घूम रहे हैं, इसके लिए हमको नहीं दिखता है, वो हमारा आंख को और ढक देता है। हमको प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारा बोले काम, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारा बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो काम क्या है, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, मैं मेरे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो इच्छा रखता हूं, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा घूमना है, अच्छा गाड़ी चाहिए, ये सारा मेरे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इच्छाएं हैं, है कि नहीं है। मेरे आंख को तुष्ट करना है, मेरा आंख को सुंदर रूप चाहिए, कान को सुंदर ध्वनि चाहिए, जीवा को सुंदर टेस्ट चाहिए, स्वाद चाहिए। तो मैं मेरे इंद्रियों को तुष्ट करने ही लगाऊं दिन रात। किसके लिए लगाऊं बताइए, सुबह से शाम तक किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम, मेरे खुद के इंद्रिय भोग के लिए, भगवान के लिए नहीं है। कहां भगवान के लिए हम करते हैं बताइए। हाँ, थोड़ा बहुत भगवान के लिए हमारा भाव हो सकता है, मगर 24 घंटे में हम शायद 23, 23.5 या 23.5 से भी ज्यादा समय घंटा हम क्या अपने लिए काम करते हैं। क्या हम भगवान के लिए सोते हैं, क्या हम भगवान के लिए खाते हैं, या हम अपना शरीर के लिए खाते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सब कुछ शरीर के लिए हो रही है। तो ये सब आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, ये सब मेरे इंद्रियों को प्रीति करने के लिए, तुष्ट करने के लिए इच्छा है, इसके लिए ये काम है। सिंपल बात है, काम का अर्थ है जो मेरे इच्छा पूरा करने के लिए, मेरे इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो काम करता हूं, काम है, जो कार्य करता हूं। प्रेम क्या है, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवंचा धरे प्रेम नाम, प्रेम वो है जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाए, वो प्रेम है। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवंचा, मैं भोग बना रहा हूं मेरे लिए नहीं, मैं जो खाना बना रहा हूं उसको तो हम खाना कहते ही ना, हम तो भोग कहते हैं। ये भोग भगवान के लिए बन रहा है, भले वो दाल बाटी हो, भले खीर कचौरी हो, भले पूरी हो, कोई भी वैरायटी क्यों ना हो, वो बन रहा है ठाकुर जी के लिए, मेरे लिए नहीं। तो जब भगवान के लिए बनता है वो प्रेम हो गई, मेरे लिए बनाता हूं तो काम है। सिंपल बात है, कार्य वही है कुकिंग करना, मगर किसके लिए बनता है वो मेन चीज है। उस हिसाब से डिसाइड हो सकती है काम है कि प्रेम है, नहीं? तो इसके लिए हमारे कामनाओं को खत्म कर कर हमारे प्रेम को डेवलप करना है। तो वो संभव तब होगा जब हम भगवान का निस्वार्थ पर सेवा करेंगे, भक्तों का निस्वार्थ पर सेवा करेंगे। निस्वार्थ और एक स्वार्थ, स्वार्थ यानी कुछ इच्छा है उसके बदले में कुछ चाहिए, निस्वार्थ यानी बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। तो मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, वो नाम जप हो, कथा श्रवण हो, भागवत अध्ययन हो, सेवा हो, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं कृष्ण प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर ये भावना होगी तो भक्ति में खूब प्रगति करेगा, उसको भगवान का कृपा मिलेगी। जिसका हर चीज में कामना रहता है, मैं जप करता हूं तो हे भगवान, जपते जपते मन में इच्छा होती है हरे कृष्ण, हे भगवान मेरा घर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हे भगवान मुझे गाड़ी चाहिए, दौलत चाहिए, धन चाहिए, इच्छा रख के जप कर रहा है कोई, तो वो क्या हो गया, वो काम हो गया, प्रेम नहीं हो सकता है जी। तो खैर, ये कुरेश जी का बात हम चर्चा कर रहे थे, इतना सरल था भक्तों। भगवान को सामने जब भगवान पूछते हैं क्या चाहिए बोलो, तो बोले कि भगवान बस आप ये आशीर्वाद करो कि मैं जल्दी से यहाँ से चले जाऊं। तो वही हुआ, भगवान ने आशीर्वाद किए। और क्या किया उन्होंने उन्होंने
सब वैष्णव के सामने अपने शरीर को कुरोतालवर ने शरीर को त्याग दिए। जब रामानुजाचार्य पूछे आप क्यों ऐसा वरदान मांगा, तो हे गुरुदेव मैं तो वैष्णव सदाचार को पालन कर रहा हूँ, मैं छोटा हूं तो मुझे पहले जाके आपका गुरु का स्वागत करने शिष्य रेडी होना चाहिए, तो मैं पहले जाऊंगा वैकुंठ धाम, वहां पर आपका स्वागत का तैयारी करूंगा। अद्भुत जो है विचारधारा है, अद्भुत भाव है। ये ऐसे भाव डेवलप करनी है वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, ये भाव को हमको डेवलप करना है। तो भक्तों हुआ क्या, उसके बाद सभी भक्त बड़ा शोकाकुल हो गए। कहां पर, श्रीरंगम क्षेत्र में, क्योंकि ना एक महान वैष्णव जो है सबके बीच में से चले गए थे। फिर धीरे धीरे हमने चर्चा किया कि और भी जो वैष्णव थे बड़े बड़े, वो सब धीरे धीरे भगवत धाम जाने लगे, है कि नहीं। जैसे गोष्ठीपूर्ण थे, कांचीपूर्ण थे, बररंग थे, तिरुवरंग थे, श्री शैलपूर्ण थे, वो सब धीरे 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 सभी वैकुंठ धाम चले गए। तो भक्तों एक दिन की बात है, भगवान रंगनाथ जी स्ट्रिक्टली मना करके रखे थे, धोबी का धुला हुआ कपड़ा मैं नहीं पहनूंगा, भक्त धोना चाहिए, धोबी से धुला हुआ नहीं पहनूंगा। एक बार रामानुजाचार्य जाके भगवान से प्रार्थना की, धोबी बड़ा विनीत भाव से भगवान का कपड़ा धोता था, धोना चाहता था उसको, मगर दिया नहीं। रामानुजाचार्य रंगनाथ जी को जाके बोले, हे भगवान मेरा एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या, बोलो। वो धोबी के ऊपर कृपा करो, वो आपका सेवा करना चाहता है, वो कपड़ा धोने का सेवा है, तो वो जो धोता है उसको पहन लो। तो भगवान चलो ठीक है रामानुजाचार्य आप बोल रहे हो, इसके लिए मैं पहन लूंगा, ठीक है चलो मैं पहन लूंगा। आप क्षमा कर लिए धोबी को? बोला हाँ क्षमा कर लिए, क्योंकि ना धोबी के ऊपर भगवान का गुस्सा था, राम अवतार से ही गुस्सा था। धोबी ने कंप्लेन किया था भगवान, तब से भगवान का गुस्सा था। इसलिए भगवान उसके हाथ का धुला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे रंगनाथ जी। पर अभी रामानुजाचार्य रिक्वेस्ट किए तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो धोबी का पूरा जात को ही भगवान ने क्या किया, क्षमा कर लिया, लेकिन अभी पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जो है बड़े दयालु थे, सभी के ऊपर दयालु थे। उनके कुछ और शिष्य थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, और आज प्रयास करेंगे रामानुजाचार्य की लीलाओं को विराम देने के लिए। एक भक्त हुए, बड़े अद्भुत भक्त हुए उनके, हर एक भक्त एक अलग ही मीन्स दिव्य स्वभाव, दिव्य भाव वाले भक्त होते। तो एक आंध्रपूर्ण करके एक भक्त थे, उनके शिष्य थे। ये एक विचित्र भक्त है, इनका स्वभाव बड़ा अद्भुत है। तो ये आंध्रपूर्ण मिले थे रामानुजाचार्य को, कहां पर, मेलकोटे, जहां पर तिरुनारायणपुर, वहां मिले थे। तो साथ में आ गए थे, रामानुजाचार्य के साथ आ गए थे। तो इतना गुरु के प्रति डेडिकेशन था इस भक्त का, इतना डेडिकेशन था। तो एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य कुछ पर्सनल शालिग्राम्स होता है, शालिग्राम एक बॉक्स में होता, वो सेवा करते। तो रामानुजाचार्य नदी में गए स्नान करने के लिए, तो स्नान किए। तो स्नान करने के बाद जब आए तो उनकी जो विग्रह का जो बोला शालिग्राम और जो विग्रह था वो बॉक्स लेके जाते थे। तो सेवा करने के लिए जब खुले रामानुजाचार्य, तो उन्होंने एक दिन देखा वो जैसे भगवान का बॉक्स खुले तो उसमें रामानुजाचार्य का अपना पादुका, कड़ा हो चरण पादुका उस भगवान के ऊपर रखा हुआ है। क्या हुआ है, भगवान के ऊपर रखा हुआ है उस बॉक्स में, जिसमें भगवान है उसमें रामानुजाचार्य का पादुका रखा हुआ था। रामानुजाचार्य एकदम गुस्से में आ गए, कौन है मूर्ख ऐसे काम किया, भगवान के ऊपर मेरा चरण पादुका कौन रखा है। हाँ, तो आंध्रपूर्ण को बुलाए, अरे आंध्रपूर्ण कौन रखा है, बोले क्या हो गया, मैं ही रखा हूं। ऐसे कैसे किया आपने, भगवान के ऊपर मेरा चरण पादुका, भगवान जिस बक्स में रखते उसमें मेरा चरण पादुका। तो आंध्रपूर्ण कहते हैं कि देखो प्रभु, देखो गुरुदेव, वो आपकी भगवान है, आप मेरे भगवान हो, तो इसके लिए वो तो आपकी भगवान है और आप मेरे भगवान हो, तो आपके लिए जितना वो महत्वपूर्ण है, आप मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण हो, इसके लिए आपकी पादुका मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने रख दिया, उसमें अपराध क्या है, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो ना।
साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, ये तो शास्त्र में कहा गया है आप हरि के समान हो, मेरे लिए आप ही भगवान है। मैं तो ना रंगनाथ जी को जानता हूं ना शालिग्राम जी को जानता हूं, मैं तो आपको जानता हूं। तो रामानुजाचार्य क्या बोले अभी उनको, फिलोसफी ऐसे झाड़ा उन्होंने शिष्य ने, मगर फिलोसफी नहीं भक्तों, उनका भाव ऐसे था कि मेरे गुरु जो भगवान तुल्य है करके, ऐसा भाव था। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य बोले कि बेटा ऐसे मत किया करो, ये अपराध बला जाते हैं। तो खैर एक दिन की बात है, रामानुजाचार्य जो है भगवान रंगनाथ जी के सामने खड़े होकर रंगनाथ जी को दर्शन कर रहे हैं, और आंध्रपूर्ण साथ में थे, और वो रामानुजाचार्य को देख रहे हैं ऐसे। रामानुजाचार्य भगवान की ओर देख रहे हैं, वो रामानुजाचार्य के चेहरे को ऐसे देख रहे हैं। रामानुजाचार्य को थोड़ी देर के बाद उनको नजर पड़ा, लेकिन आंध्रपूर्ण ये क्या कर रहे हो, भगवान को देखो, भगवान के सामने मुझे क्यों देख रहे हैं। बोले प्रभु गुरुदेव आपको मैंने बताया था ना, वो आपका भगवान है, आप मेरे भगवान हो, तो मैं तो आपको ही दर्शन करूंगा ना, आपका दर्शन हुआ मीन्स भगवान का दर्शन हो गया। मीन्स ऐसे ऐसे विचारधारा, ऐसे गुरु के प्रति शरणागत भक्त, ऐसे ऐसे भक्त हुए। एक दिन रामानुजाचार्य प्रसाद लिए, प्रसाद लेके उनके जो महाप्रसाद था झूठन, वो आंध्रपूर्ण को दिए, और आंध्रपूर्ण ने क्या किया उसको प्रसाद को खाए, खा के उसको अपने सर पे हाथ को पोंछ लिए, से पोंछ लिए, बस हो गया, चले गए सेवा करने के लिए। तो रामानुजाचार्य इधर आओ इधर आओ, हाथ धोया नहीं। बोले कि प्रसाद खाने के बाद तो उसको सर पे पोंछना चाहिए ना। बोले नहीं नहीं अपराधी झूठा रहता है, हाथ धोना चाहिए आपको। चलो ठीक है, जाके हाथ धो लिए। दूसरे दिन मंदिर में गए थे, तो वहां पर चरणामृत मिला, चरणामृत लिए और जाके हाथ धोने के लिए गए। तो रामानुजाचार्य बोले क्या कर रहे हो, चरणामृत लेने के बाद सर पे हाथ फेरना चाहिए। बोले कि ये क्या बात है गुरुदेव, कल एक बात बोल रहे हो, आज एक बात बोल रहे हो, कल आपने बोला हाथ धोने के लिए, आज बोल रहे हो सर पे पूछने के लिए। बोले कि अरे मीन्स वो तो मेरा झूठा था ना, इसके लिए आपको झूठन हो गया हाथ, उसको धोना चाहिए, ये तो भगवान का। बोले गुरुदेव आप तो मेरे लिए भगवान हो, इसके लिए तो मैं सर पे पूछा है। तो ऐसे कुछ लीला है गुरु शिष्य का जो है ये प्रेम व्यवहार एक प्रकार से, उनका इस प्रकार के शरणागत थे भक्त उनके प्रति, है कि नहीं। तो एक बार की बात है, वो दूध गर्म कर रहे थे रामानुजाचार्य के लिए आंध्रपूर्ण, और बाहर पालकी यात्रा हो रहा था रंगनाथ जी का। तो पालकी यात्रा हो रहा था, तो सब लोग दर्शन करने बाहर निकले हैं, आंध्रपूर्ण आया नहीं, रामानुजाचार्य भी थे उसमें, मगर देखे आंध्रपूर्ण दिख नहीं रहा। तो गए आश्रम में, गए जाके देखे ये दूध को बॉईल कर रहे थे। बोले क्या, अरे आंध्रपूर्ण, सारे लोग जो है श्रीरंगम का सब भगवान का पालकी दर्शन करने आ रहे हैं, दर्शन करने, आप यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ दर्शन करना चाहिए आपको। बोले कि भगवान, हे गुरुदेव, मैं तो मेरा भगवान का सेवा में हूं ना, मैं और दूसरा कोई भगवान का सेवा में दर्शन करने क्या जाऊं, मेरा भगवान का सेवा चल रहा है यहाँ पर, बस उसमें ही रंगनाथ जी प्रसन्न होंगे। बोले मतलब मैं आपके लिए दूध बॉईल कर रहा हूँ, यहाँ से कैसे चला जाऊं, ये आपका दूध बॉईल हो रहा है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने उत्तर देते थे, हमेशा ऐसे उत्तर देते थे। हाँ, तो इसके लिए हमको इससे बहुत बड़ा एक शिक्षा क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है कि भगवान की सेवा से भी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण भक्त और गुरु का सेवा, क्योंकि ना भक्त और गुरु की सेवा से हमको भगवान प्राप्त होते हैं, है कि नहीं। हाँ, इसके लिए पहले गुरु प्रसन्न हो जाए, भक्त प्रसन्न हो जाए, फिर भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और एक ब्राह्मण था श्रीरंगम में, बड़ा सरल ब्राह्मण था, भक्त नहीं था, ब्राह्मण था, सरल था। तो वो ब्राह्मण एक बार आके, रामानुजाचार्य एक महान आचार्य थे, उनके चरण में गिरकर बोला कि हे रामानुजाचार्य, मुझे कोई सेवा दो ना, मैं सेवा करना चाहता हूँ। बोले कि आप सेवा करना चाहते हो, ठीक है, आप एक काम करना, रोज क्या करना, आपकी चरण को, आपका चरण का जो जल है ना वो मुझे देना, वो मुझे पीना है। क्या बोले रामानुजाचार्य, ब्राह्मण को क्या बोले कि रोज आपका एक सेवा है, आपका चरणामृत मुझे देना। तो ब्राह्मण था सरल, गुरु साधु वैष्णव जो बोले उसको हूबहू पालन करना है, सरलता मैंने बताया था।
तो रामानुजाचार्य क्या बोले, रोज आपका चरणामृत मुझे देना। ठीक है, ये ब्राह्मण चला गया, रोज लेके आता, अपने चरण को खुद धोता, धो के उसको एक पात्र में लेके आता, रामानुजाचार्य को देता, ये लीजिए मेरा चरणामृत। तो रामानुजाचार्य उसको लेते थे, उसको पान करके सर पे छिड़काते थे, रोज होता, किसको पता नहीं था। आप बताइए क्या विनम्रता था रामानुजाचार्य के अंदर, क्या ह्यूमिलिटी थी। और दूसरा, वो सामने वाला ब्राह्मण इतना सरल था कि ये भी नहीं समझ पा रहा है कि अरे मेरे से अपराध हो रहा है, ये तो अपराध है ना, रामानुजाचार्य को मेरा चरण जल कैसे दूंगा, चरणामृत, भाई ये तो अपराध है, ये इतना बड़ा एक महान वैष्णव है। पर वो तो सरल था, तो देता था रोज। एक दिन रामानुजाचार्य किनके घर पे प्रसाद लेने गए थे, रात को आते आते 10:30 बज गया। ये ब्राह्मण मंदिर की बाहर रामानुजाचार्य के कमरे के बाहर खड़ा है पात्र लेके। 10:30 बजे तक वो ना, वो ब्राह्मण कभी खाया है उस समय तक, ना सोया था, वेट कर रहा था रामानुजाचार्य कब आएंगे, मेरे चरणामृत पिएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा, क्योंकि ना आज का सेवा हुआ नहीं, मेरा रोज का सेवा हो गया है, आज रामानुजाचार्य ही नहीं है, तो वेट कर रहा था। रामानुजाचार्य आए रात को 10:30, इसे लेट हो गया। बोले कि आप सोए नहीं अभी तक। बोले कैसे सो जाता, आपका सेवा करना है मुझे रोज, तो आपका सेवा मेरा चरणामृत आपने आज लिया ही नहीं, तो मेरा चरणामृत लोगे तभी ना मैं जाके सोऊंगा। रामानुजाचार्य सर पे हाथ, बोले अरे बाप रे बाप, क्या सरलता है ये। इसी के लिए रामानुजाचार्य उसको बोले कि आपका चरण अमृत मुझे दो, मैं पीऊंगा। वो सरल थे वो ब्राह्मण, और सरलता ही वैष्णवता। ब्राह्मण सरल थे इसलिए वैष्णव भी है। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण के ऊपर जो है रामानुजाचार्य का एक प्रकार से कृपा है, कृपा है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जो है, और भी कई उनके शिष्य हुए। अनंत आलवार के बारे में हमने चर्चा किया है कि नहीं है। अनंत आलवार कहाँ रहते थे, आप लोग को याद है, थोड़ा स्मरण करो, अनंत आलवार कहाँ रहते थे, श्री शैल धाम यानी तिरुपति में, तिरुमला ऊपर रहते थे, वहीं भगवान का पुष्प सेवा करते थे ना, आपको याद होगा, अनंत आलवार जिनका नाम है। तो एक बार अनंत आलवार जो है वो कुछ काम से तिरुमला से तिरुपति आ रहे थे नीचे। तो जब नीचे आए तो उन्होंने देखा बहुत सारे, उन्होंने जो कुछ प्रसाद लेके आए थे, उस प्रसाद का बॉक्स खोले बीच में खाने के लिए, रास्ते में तो नीचे आ गए थे लगभग, तो देखे उसमें कुछ चींटियां था बहुत सारे उस प्रसाद में। तो बोले अरे अरे, वापस गए चलते चलते पहाड़ के ऊपर जाके, वो प्रसाद का डब्बा खोले, सारे चींटियों को एक एक करके उसमें निकाल निकाल के नीचे रखे, एक एक चींटियों को। तो एक भक्त पूछा कि अनंता आप क्या कर रहे हो। बोले देखो ये सब वैकुंठ धाम वाले हैं, मैं इनको वैकुंठ धाम से बाहर कैसे लेके जा सकता हूँ, ये तो अपराध है ना, ये वैकुंठ वासी है, भगवान के भक्त है, ये धाम में ही रहना चाहिए, मैं गलती से उनको तिरुपति ले गया था, इसलिए मुझे वापस ला के रखा। क्या ये धाम कॉन्शियस है, धाम के प्रति क्या रेस्पेक्ट था उनका, कि धामवासी जो होते हैं, वैसे कहते हैं जगन्नाथपुरी में जो निवास करते हैं उनका चतुर्भुज होता है, मगर हमको नहीं दिखेगा, वो दिव्य आंखों को दिखेगा चतुर्भुज। सभी का चतुर्भुज होता है वैसे। तो इस प्रकार से और भी कहीं उनके शिष्य हुए। तो धीरे धीरे करके वो जो उनकी गुरुदेव ने 3 आदेश दिए थे, आप स्मरण कर लीजिए एक बार। यमुनाचार्य जब शरीर छोड़े थे उस समय उनकी 3 उंगली बंद था, ऐसा है ना, आप लोग को स्मरण है, वो 3 उंगली बंद था, तो उनका 3 इंस्ट्रक्शंस था उनके लिए, 3 आदेश था। क्या, पहला था कि श्री भाष्य का रचना करना, यानी वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना। दूसरा उंगली खुला था कब, जब रामानुजाचार्य कहे थे कि मैंने पूरा भारतवर्ष में वैष्णव फिलोसॉफी का प्रचार करूंगा, भगवान नाम का प्रचार करूंगा। तीसरा, मैं 2 ऐसे वैष्णव बनाऊंगा महान आचार्य जिनका नाम व्यास और पराशर रखूंगा, व्यास और पराशर, तो 2 आचार्य में बनाऊंगा। तो ये 3 जो है उनके गुरु का आदेश 3 था, वो 3 आदेश अभी रामानुजाचार्य लगभग 120 या 125 साल हो गया था, तब तक उन्होंने सारा कार्य जो खास करके उनके गुरुदेव ने जो आदेश दिया था सब पूर्ण कर लिए थे। श्री भाष्य रचना कर लिए थे। श्री भाष्य के बाद सारा भारत में उन्होंने वैष्णव फिलोसॉफी या वैष्णविज्म को स्थापना किए। मायावादी को खंडन करके उन्होंने वैष्णविज्म को स्थापना की पूरा भारतवर्ष में। और तीसरा, पुरेश के जो पुत्र थे 2, व्यास और पराशर नाम दिए उनको, वो दोनों महान वैष्णव बने आगे जाके। तो इस प्रकार से उन्होंने सारा जो जिम्मेदारी को पूरा कर लिए थे। अभी रामानुजाचार्य सोचे कि अभी मेरा सब कार्य हो गया,
अभी मुझे चला जाना चाहिए, मेरे भगवान के धाम में चला जाना चाहिए। तो उन्होंने विचार किए और भगवान रंगनाथ जी से आदेश लिए, हे भगवान, अभी मैं आपके धाम में आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ आपकी सेवा में परमानेंटली। तो रंगनाथ जी उनको आशीर्वाद दिए। फिर बाद में रामानुजाचार्य सभी शिष्यों को बुलाए, एकदम एज हो ही गया था, बिस्तर में सोए थे और सारे शिष्य लोग आए, आके सभी रो रहे थे। रामानुजाचार्य सभी को क्या किए, बुलाकर उनको बहुत सुंदर सुंदर उनको उपदेश दिए जाने से पहले। बहुत सुंदर सुंदर उन लोग को उपदेश दिए रामानुजाचार्य। क्या बोले, सभी वैष्णव को बुला के बोले कि भक्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है रामानुजाचार्य का जो इंस्ट्रक्शन। आप लोग 1 मिनट लाइन में रहना। हरे कृष्ण। सॉरी। ठीक है, ओके। सो जी, श्रीपाद रामानुजाचार्य जो है सभी उनके शिष्यों को बुलाए और बुलाकर उनको अंतिम उपदेश रामानुजाचार्य दिए। पहला बात कहते हैं रामानुजाचार्य कि हे भक्तगण, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन मत करना। पहला उपदेश दे रहे, क्या, कभी भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये पहला उपदेश है। ठीक है, कभी भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। दूसरा कहते हैं कि हमेशा निरंतर वैष्णवों की सेवा करने के लिए तत्पर रहनी चाहिए। हमेशा वैष्णवों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहनी चाहिए। फिर कहते हैं तीसरा कि हे भक्तों, भक्ति में जो भी अनुकूल है उस अनुकूल चीजों को स्वीकारना चाहिए। उस अनुकूल चीजों को स्वीकार करनी चाहिए। और आगे कहते हैं भक्ति में जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल जो भी है उसको त्याग देनी चाहिए। हमको प्रतिकूल चीजों को वर्जन करनी चाहिए। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, अनुकूल्यस्य संकल्पम और प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। प्रतिकूल चीजों को त्यागनी चाहिए। मैं कुछ ढूंढ रहा हूं आपको बोलने के लिए, वो मेरा नोटबुक में के मिल नहीं रहा है। ठीक है, सो प्रतिकूल चीजों को त्यागनी चाहिए। क्या क्या मैंने बताया कि वैष्णव सदाचार का उल्लंघन कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा मैंने बताया
कि वैष्णवों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहनी चाहिए। तीसरा मैंने बताया भक्ति में जो अनुकूल है, अनुकूल चीजों के लिए चीजों को स्वीकार करना चाहिए। चौथा मैंने बताया जो प्रतिकूल है, भक्ति में प्रतिकूल है जो, उसको त्याग देनी चाहिए। पांचवा बतलाया कि भगवान को अपने संतान के रूप में, एक बेटा के रूप में सेवा करनी चाहिए, प्रेम से सेवा। उनका कहने का तात्पर्य था कि भगवान को प्रेम से सेवा करनी चाहिए, रंगनाथ जी को हमेशा। फिर आगे कहते हैं कि वैष्णवों के आदेश को, गुरु के आदेश को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जो गुरु वैष्णव कहते हैं उसको पालन करनी चाहिए अपने जीवन में। तो इस प्रकार से श्रीपद रामानुजाचार्य फिर कहते हैं कि सारे वैष्णवों को आपकी गुरु तुल्य रेस्पेक्ट देनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सभी वैष्णवों को गुरु तुल्य रेस्पेक्ट देनी चाहिए। भेदभाव हम लोग नॉर्मली देखते हैं, ये आज का भक्त है, ये तो पुराना भक्त है, ये तो ऊंचा भक्त है, नीचा भक्त है। रामानुजाचार्य का इंस्ट्रक्शन क्या था? सभी वैष्णवों को अपने गुरु को जितना रेस्पेक्ट देते उतना रेस्पेक्ट देना चाहिए। महाप्रभु इसी चीज को तो सीखा, इसी शिक्षा को तो लिए श्री संप्रदाय से, भक्त जन सेवा, वैष्णव सेवा को लिए, अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, दो चीजों को महाप्रभु ने लिया श्री संप्रदाय से। तो रामानुजाचार्य इसी बात को उनके सारे शिष्यों को बुलाकर वहां पर जो है उनको इंस्ट्रक्शंस दिए। और रामानुजाचार्य कहे भगवान की सेवा में हमेशा एक मत होकर सेवा करना चाहिए, एक मत, अलग अलग मत नहीं, सभी को मिलकर एक मत में भगवान का सेवा करो। जब अलग अलग मत होगा तब क्या होगा? झगड़ा होगी, भगवान का सेवा नहीं हो पाएगी। इसके लिए सबका मत एक होनी चाहिए, और उद्देश्य एक होगा तो मत एक होगा। उद्देश्य क्या है? कृष्ण का प्रसन्नता उद्देश्य होगा तो सबका मत एक होगा। अगर उद्देश्य कृष्ण को निकाल के अपना स्वयं का इच्छा पूर्ति करने का उद्देश्य हो जाएगा, फिर मत अलग अलग हो जाएगा। इसलिए सभी को कृष्ण को प्रसन्न करने का उद्देश्य रख के एक मत होकर सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अंतिम रामानुजाचार्य उपदेश दिए, और देने के बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य एट द एंड वो बैठ गए। वो जिस समय शरीर छोड़ने वाले थे उनका लगभग 12,000 ब्रह्मचारी शिष्य थे। कितना? 12,000 ब्रह्मचारी, 700 से ज्यादा सन्यासी, और 300 लगभग 300 से ज्यादा कुछ माताएं थे जो बैरागी जीवन को अपनाए थे। कुछ लोगों का पति नहीं थे, वो बैरागी बन गए थे, कुछ लोग पहले से बैरागी, तो उनको कहते हैं केटी अम्माई, साउथ में कहते हैं बैरागी माताएं। 300 से ज्यादा ऐसे माताएं थे, और हजारों जो है उनकी गृहस्थ शिष्य थे। 12,000 से ज्यादा ब्रह्मचारी शिष्य, 700 से ज्यादा सन्यासी, 300 से ज्यादा केटी माताजी, और हजारों, यानी उसका कोई गिनती नहीं, हजारों गृहस्थ भक्त थे, शिष्य थे। तो इस प्रकार से अंत में श्रीपद रामानुजाचार्य क्या किए? सभी वैष्णवों को आज्ञा लेकर भगवान को स्मरण करते हुए चरण कमलों को बैठे, और बैठकर श्रीपद रामानुजाचार्य वहीं पर शरीर को त्याग दिए। श्रीपद रामानुजाचार्य की जय। तभी रामानुजाचार्य इस धराधाम से वो वैकुंठ धाम चले गए। तो क्या हुआ? अभी रामानुजाचार्य जब शरीर छोड़े, सारे वैष्णव पूरा रंगनाथ में, सॉरी श्रीरंगम में शोकाकुल हो गए, सभी रो रहे हैं। यहां तक कि रामानुजाचार्य शरीर छोड़ेंगे सुनकर अलग अलग जगहों से, बाकी दिव्य देशंश में या भरद्राज जी से, तिरुपति जी से सभी भक्त आ गए कि रामानुजाचार्य शरीर छोड़े, और सभी भक्त रो रहे हैं रामानुजाचार्य जब शरीर छोड़ दिए। तो खैर अभी गुरुदेव चले गए थे। गुरु जो है हमेशा उपस्थित रहते हैं उनकी वाणी के माध्यम से, एक होता है वपु और एक वाणी। तो अभी वपु नहीं रहे तो वाणी के माध्यम से हमारे गुरुदेव हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो इस समय हमको गुरुदेव का वाणी का सेवा करनी है। तो सारे भक्त जो है उस समय रामानुजाचार्य जो है आचार्य किनको बना लिए थे वो जब जा रहे थे?
उन्होंने पदवी दे दी बाद में। हाँ, पराशर भट्ट को दे दिया गया था। जो व्यास पराशर 2 आचार्य बने थे, उनमें से पराशर जी को दिए, पराशर व्यास दोनों। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य का जो शरीर था, दिव्य शरीर, जो वैष्णव होते हैं उनका शरीर दिव्य होता है। हाँ, आप जानते होंगे कुछ भक्तों को समाधि दी जाती है, आपने सुना है समाधि करके कुछ होता है। एक तो जलाया जाता है शरीर को, दूसरा होता है समाधि दी जाती है। ठीक है, तो समाधि किन को दी जाती है? जो अपने शरीर से आसक्त नहीं होता है, इस संसार से आसक्त नहीं होता है, इस संसार का सारा इच्छा है जिसका खत्म हो चुका है, वो देहात्म बुद्धि में नहीं है अभी, वो ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्तर पे हो जाता है। जो भक्त, जो व्यक्ति, उनको समाधि दी जाती है, क्योंकि वो शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता है। तो उनके शरीर को समाधि देने के बाद भी वो भगवत धाम चले जाते हैं। मगर अगर जो शुद्ध नहीं है पूर्णतया, जिनको अभी भी आसक्ति है संसार के प्रति, शरीर के प्रति, उनको क्या किया जाता है? उनके शरीर को जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ना उस शरीर को अगर दफनाया जाएगा तो उनका आत्मा को जल्दी से शरीर मिलेगा नहीं दूसरा, क्योंकि ना ये शरीर अभी तक है ना, शरीर के प्रति हम आसक्त रहते हैं, आत्मा शरीर के प्रति आसक्त हो गया ना, तो आत्मा शरीर से निकलने के बाद ये शरीर नष्ट होना चाहिए। नष्ट होगा तो आत्मा को दूसरा एक शरीर मिलेगा, क्योंकि ना आशा छोड़ देगा कि, क्योंकि ना आत्मा के साथ 3 चीज रहता है, मन बुद्धि अहंकार हमेशा रहता है। आत्मा के साथ 3 चीज हमेशा, जब शरीर से आत्मा निकलता है उनके साथ मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों चीज रहता है। तो मन भी रहता है ना, बुद्धि भी देता है, अहंकार भी रहता है, तो वो इतना मन बुद्धि अहंकार इस शरीर के प्रति आसक्त रहता है। अगर ये शरीर को दफनाया जाएगा, यानी वो शरीर अभी तक है, तो उसका आशा क्या रहेगा? ये शरीर शायद और वापस मिल जाएगा मुझे, इतना आसक्त रहता है कि वो, उसको लगता है कि मुझे वापस मिल जाएगा, इसके लिए जहां दफनाया जाएगा वो आसपास घूमते रहेगा, वो आत्मा, वो जाएगा नहीं इतना जल्दी, क्योंकि ना आत्मा के साथ मन रहता है, ध्यान रखना, तो मन उनको जाने नहीं देगा आसक्ति के कारण। अगर शरीर जल गया, वो देख रहा है जल गया मेरा शरीर, तो खत्म, तो अभी मेरा कोई आशा नहीं, मुझे दूसरे शरीर में जाना ही पड़ेगा, मेरा जो भी कर्म है उसको भुगतना है, नरक जाने तो नरक जाऊंगा, देवलोक जाने तो देवलोक जाऊंगा, फिर बाद में मुझे शरीर लेना ही नहीं लेना है। तो इसके लिए यही ही उसके पीछे जो है रहस्य है, उसके पीछे सिद्धांत यही है, जो शरीर से परे हो गया है उनको समाधि दी जाती है। इसके लिए सन्यासियों को समाधि दी जाती है। क्यों? सन्यासी कायेन मनसा वाचा कर्मणा, शरीर से या कर्म से, वाणी से, और क्या है? मनसा, मन से, तीनों से भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति। आप बताएं हमारे पास है क्या है भौतिक संसार में? 3 चीजें हैं, हमारा मन है, दूसरा हमारा ये शरीर है, तीसरा हमारा वाणी है। ये 3 ही तो है ना, और क्या है हमारे पास? कुछ हम कर सकते हैं इस संसार में, कुछ भी हम हासिल करते हैं ना, ये 3 चीजों से, शरीर की बल से, वाणी से बोलकर, अच्छा बोलकर, कुछ लोग अच्छा बोल के प्रसिद्ध होते हैं, या अपने मन से वो विचार करते नया नया आइडिया से। तो मन, और शरीर और वाणी, ये तीनों से जो सन्यासी होते हैं, त्रिदंडी सन्यासी, 3 दंडा लेते हैं इसके लिए कि मैं शरीर से, मन से, वाणी से मैं पूर्ण शरणागत हो गया भगवान आपका, ये मैं सन्यास आश्रम धारण कर लिया। अभी मेरे लिए ना पत्नी है, ना बच्चे है, ना संसार है, ना कुछ नहीं, बस मैं पूर्ण रूप से आपका शरणागत, वो सन्यासी होते हैं। तो ये पूरा निरासक्त हो जाते हैं, इसलिए सन्यासियों का शरीर को क्या किया जाता है? उनको समाधि दी जाती है, समाधि दिया जाता है। तो अभी श्रीपाद रामानुजाचार्य पूर्ण विरक्त थे, सन्यासी थे, महान भक्त थे, इसके लिए उनको समाधि दी गई। ठीक है, समाधि कहाँ देना है? तो बोले कि भगवान के मंदिर के पास में उनका समाधि देना है, यानी रंगनाथ जी जहां थे, वो रंगनाथ जी मंदिर के बाउंड्री के अंदर ही उनको समाधि दिया गया है, एक पास जगह में। तो अभी समाधि हो गई, समाधि यानी मिट्टी खोदे, उनको अंदर रखकर उनको समाधि दे दिया गया। बस समाधि देके उसके ऊपर कुछ रखा नहीं गया था, उसके ऊपर नॉर्मली बनाते हैं, समाधि के ऊपर छोटा सा मंदिर बनाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, आप देखे होंगे नॉर्मली समाधियों पे। तो अभी तो सिर्फ समाधि दिए थे, सब चले गए अपने अपने घर पे, शाम हो गया था। दूसरे दिन पुजारी आए कि रामानुजाचार्य का समाधि को भी आरती कर लूं करके, गुरु आरती करने के लिए। क्या हुआ? क्या एक आश्चर्य अद्भुत बात उन्होंने देखा। क्या हुआ? जब वो समाधि के पास आए, कल जहां पर उनको समाधि दी गई थी, वो जा आए
तो देखिए रामानुजाचार्य बाहर निकल के बैठे हुए थे, ऐसा समाधि से ऊपर उठ गए थे, उठ के जमीन में ऐसे बैठे हुए थे, बस आंख बंद करके ऐसे बैठे, ध्यान मुद्रा में बैठे। ये डर गए, डर के वहीं गिर गए। हाँ, फिर और भक्त लोग आए, क्या हो गया? तो रामानुजाचार्य बैठे हुए हैं, सब आश्चर्य हो गए। हाँ, ये अद्भुत बात है। तब क्या हुआ? अभी यानी रामानुजाचार्य कहना चाह रहे थे मेरे ऊपर कोई ऐसा समाधि मत बनाओ, मैं स्वयं यहां विराजमान करूंगा हमेशा। तो जो रामानुजाचार्य का शरीर है ना, 1000 साल पहले की बात है, 1000 से भी ज्यादा। रामानुजाचार्य को हाँ लगभग 900 साल पुराने की बात। रामानुजाचार्य का आविर्भाव से 1000 साल हुआ, तो 900 साल पुराने। तो रामानुजाचार्य की समाधि से ऊपर रात को उठ के बैठ गए थे, और वो शरीर जिट इज, आज भी आप श्रीरंगम में जाओगे वही शरीर है, 900 साल से वही शरीर, वही मांस, वही हड्डी, वही वही शरीर आज भी है। कुछ भी नहीं हुआ, उनको कोई केमिकल नहीं दिया गया, कोई आइस में नहीं रखा गया, ऐसे ही नॉर्मल मंदिर है। जैसे आप प्रभुपाद इस्कॉन में जाते हो कोई मंदिर में, प्रभुपाद का विग्रह कैसे देखते हो आप? एग्जैक्टली रामानुजाचार्य स्वयं बैठे हैं, वही शरीर है। आप पुजारी लोग आप जाके देख सकते हो, उनका वही स्किन है, स्किन वही है, शरीर के साथ रामानुजाचार्य वहां पर आज भी है। फिर रामानुजाचार्य ने स्वप्न में कहे, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं, मेरा कोई समाधि मत बनाओ। और भक्तों, ऐसे वहां के पुजारी लोग कहते हैं, वो जो नाखून है ना वो बढ़ता है, उनको काटना पड़ता है कुछ दिनों में। जैसे हमारा नाखून बढ़ता है तो हम काटते हैं ना, रामानुजाचार्य का नाखून बढ़ता है तो उनको समय समय पर काटते हैं भक्त पुजारी। और कहते हैं कि उनका बाल भी बढ़ता है तो बाल को भी काटा जाता है, ऐसे पुजारी कहते हैं। और ये सत्य बात है, वही शरीर आज भी है रामानुजाचार्य का, वही शरीर आज भी है। आप श्रीरंगम में जाएंगे तो दिव्य शरीर का दर्शन आप कर सकेंगे। आप लोग कितना लोग रामानुजाचार्य का दर्शन करना चाहते हो? दर्शन करना है आप लोगों को, वही वो दिव्य दिव्य शरीर बप्पू, जिसको दिव्य बप्पू कहते हैं। मैं आपको कराता हूं, रुक जाओ। छोटा फोटो है ना, बड़ा। मैं शेयर करता हूं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं फोटो? आपको दिख रहा है? यही विग्रह है, यही वो शरीर है। ये जो ये इस साइड में आप देख रहे हैं ना, मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा, देख रही है? तो ये उनका उत्सव विग्रह बना है बाद में, सामने जो है इस तरफ, उनके पीछे जो है ना, यही है इस तरफ जो जूम किया गया है जो फोटो, ये वाला जो ये है, यही है, वही स्व शरीर से आज भी है रामानुजाचार्य। तो उनके शरीर के ऊपर जो है चंदन हल्दी से लेप लगाते हैं हमेशा, बस यही प्रोटेक्शन है और कुछ भी नहीं है, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। वो चंदन और इसका केसर, चंदन और हल्दी से वो लेप दी जाती है उनके शरीर को पूरा। ये रामानुजाचार्य का वही वही मीन्स मूल उनका शरीर है। अब देखिए, और ये इस प्रकार से है, वहां पर रामानुजाचार्य का समाधि दिया गया। तो अभी एक छोटा सा पास टाइम बताऊंगा मैं, फिर समाप्त करेंगे। अभी जो अनंत आलवार थे, कहां पर? तिरुपति बालाजी में अनंत आलवार। तो उनको खबर मिला उनकी गुरुदेव शरीर मीन्स गुरुदेव अपना नित्य लीला में प्रविष्ट कर लिए। तो जैसे ही खबर मिला, इतना दुखी हुए कि भगवान ने मेरे गुरुदेव को ले लिए, मैं तो ज्यादा संग भी नहीं कर पाया गुरुदेव का, मैं गुरुदेव का आदेश मान कर आके मैं सेवा कर रहा था, और उन मेरे गुरुदेव को इतना जल्दी ले लिए। बड़े नाराज हुए, नाराज होके तिरुमाला से तिरुपति नीचे आ गए, फिर गए ही नहीं। तो पुजारी आया पूजा करने पहले दिन। पुजारी को पूछे भगवान, अरे पुजारी अनंता दिख नहीं रहा आजकल। बोले पता नहीं प्रभु। दूसरा दिन आया तो बोले पुजारी रुको, अनंता कहाँ है बोलो। बोले कि अनंता तो चले गए ना। बोले कहाँ गया, उनको बुला के लाओ। तो पुजारी बोला ठीक है कल बुला के लाता हूँ। पुजारी गए अनंता के पास, बोले भगवान आपको बुला रहे हैं। बोले उनको बोलो मुझे नहीं आना है, वो निष्ठुर है, उसके पास नहीं जाऊंगा मैं, दोबारा कभी नहीं जाना।
मेरे गुरुदेव को ले लिया उन्होंने, नाराज थे वो। तो वो पुजारी आके बोला, हे भगवान, वो बोल रहे आप निष्ठुर है, उनके गुरुदेव को आपने ले लिया अपने दाम पे तो वो आना नहीं चाहते। बोले कि ये क्या बात हो गई, ये कोई तर्क है क्या? सबको एक दिन आना ही है मेरे पास, मेरे धाम में, तो उनके गुरु का टाइम हो गया, रामानुज का मैंने ले लिया। तो बहुत रिक्वेस्ट किए, तो पुजारी को बोले, तो पुजारी रोज बोलता था, वो बोलते नहीं आना है, बोल दो उनको। तो भगवान स्वयं नीचे उतर के आए, भगवान स्वयं नीचे उतर के आए, बोले कि आप कब आओगे मेरे पास सेवा करने? आपकी सेवा के बिना मैं वहां कैसे, मेरे फूल हार कोई नहीं बना रहा है उधर। तो अनंता बोल रहे, देखो प्रभु, अभी भगवान आए तो कुछ तो बहाना देना पड़ेगा ना। बोले देखो प्रभु, मेरे गुरुदेव चले गए तो मेरा जो है सूतक लग गया, मैं सूतक लग गया, इसलिए 100 दिनों तक मैं नहीं आ सकता, आप जाइए। कितना दिन नहीं आऊंगा? 100 दिन। नॉर्मली ब्राह्मण लोगों के लिए कहा गया है 3 दिन, क्षत्रिय वैश्यों के लिए कहा गया है 12 दिन, और शूद्रों के लिए कहा गया है 100 दिन। 100 दिन तक उनका सूतक लगता है, ये शास्त्र में वर्णन है। खैर आजकल कोई नहीं मानती सूतक पुतक, ये आज का समाज पूरा आप कह सकते हैं कि पथभ्रष्ट हो चुके हैं। कोई ये ज्ञान देते भी नहीं है, कोई मानते भी नहीं है, सब अपने आप को ब्राह्मण मान बैठे हैं। शूद्र भी आजकल ब्राह्मण मानता है। मगर भक्त के लिए सूतक लगने के बाद भी भक्त भगवान का सेवा कर सकते। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि प्रभु जी हमारा सूतक लग गया, घर पे कोई मर गया, हम सेवा कर सकते नहीं कर सकते? सेवा नहीं करोगे क्या भगवान ऐसे बैठे रहेंगे घर पे? पूजा पाठ नहीं करोगे तो भगवान को भोग लगेगा नहीं, पूजा नहीं करोगे भगवान ऐसे रहेंगे? आपको सूतक लगा करके आपके बच्चे को खाना बंद कर दिया, सूतक लग गया बेटा तेरा आज खाना बंद है, अभी 12 दिन तक तुम नहीं खा सकता है, ऐसा होती है क्या? नहीं ना। तो भगवान को कैसे खाना, उनका भोग लगाना बंद करेंगे, उनका सेवा पूजा ना। भक्त जब होते हैं, भक्त जानते हैं फिलोसफी, तो सेवा पूजा आप कर सकते हैं भगवान का सूतक में भी, कोई दिक्कत नहीं। शुद्धिकरण होके आप फिर सेवा कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, भगवान बोले कि पक्का 100 दिन तक नहीं आओगे? अरे आप तो वैष्णव, आपके लिए इतना कुछ नियम नहीं। बोले नहीं, मैं तो शूद्र हूं, मेरे लिए 100 दिन है, मैं नहीं आऊंगा 100 दिन तक, आप जाइए, ज्यादा तर्क मत करिए। अब भगवान अभी क्या तर्क करे उससे? बोले ठीक है, मैं राह देखूंगा आपका। तो आपको पता है भक्त क्या हुआ, वेंकटेश्वर जी यानी तिरुपति बालाजी एवरी डे, वो जो अल्टर है ना जहां तिरुपति बालाजी खड़े हैं, उनके पीछे दीवार में ना रोज रात को एक लाइन खींचते थे, ऐसा 1 एक दिन जाता था तो एक लाइन खींचते, दूसरा दिन दूसरा लाइन खींचते। उनको याद रखना था ना 100 दिन कब होगा तो अनंता को बुलाऊंगा मैं वापस, उसको आना है, तो कब होगा करके रोज एक एक लाइन खींचते थे। तो ऐसे हो गया 90 डेज, रोज गिनते भी थे कितना लाइन हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसा, अच्छा 50 हो गया, मीन्स और 50 दिन ही बचा है, आ जाएगा ठीक है। मगर उनको बड़ा विरह होता था कि अरे 50 दिन और बचा हुआ है अनंता को आने के लिए। बेचारे बड़े दुखी थे ठाकुर जी। तो फिर 51 52 53 ऐसे करते करते 90 हो गया। तो थोड़ा सा भगवान को लगा अभी 10 ही दिन है, तो चलो अनंत आएगा, 10 दिन है। तो फिर 99, तो 99 तो मीन्स कल आएगा अनंत, 100वां दिन है, कल आएगा अनंत, कल उसका सूतक खत्म हो रहा है। तो 100वां दिन 111 लाइन डाले, तो 1 2 3 4 गिने तो 100 हो गया, अनंता नहीं आया। 101 दिन हुआ अनंता नहीं आया, तो भगवान वापस उतर के आए नीचे अनंता के घर पे कि अनंता क्यों नहीं आ रहे हो, 100 दिन तो हो गया। बोले कि नहीं हुआ, आपने अच्छे से गिना नहीं। बोला कि मैं अच्छे से गिना, तू अच्छे से नहीं गिना, चल मैं दिखाता हूं, मेरा हिसाब किताब बराबर है, मैं बराबर पूरा लाइन मार के रखा हूं, रोज मैं लाइन काटता था आपका एक एक दिन का। तो अनंता बोले इतना मेरे लिए वेट करे। फिर अनंता जो है क्षमा मांगे, ठीक है प्रभु, फिर उनके साथ, मगर बोले कि एक कंडीशन में मैं आऊंगा, ऐसे में नहीं आऊंगा। बोले आप जो कंडीशन रखो मैं उसके लिए तैयार हूं, आपका कंडीशन मानेगा, आप बताओ क्या करना है मुझे। बोले कि जहां मेरे गुरुदेव नहीं है वहां मैं नहीं रहूंगा, मैं सेवा करने नहीं आऊंगा, मेरे गुरुदेव का स्थान ही नहीं है आपके मंदिर में। भगवान बोले कोई चिंता मत करो, मैं आपके गुरुदेव को स्थापना करूंगा। स्वयं वेंकटेश्वर बालाजी ने अपनी स्वहस्त से एक विग्रह बनाए, उस विग्रह को, रामानुजाचार्य के विग्रह को स्थापना की उनके मंदिर के बाजू में, भगवान जहां रहते हैं उसकी बाजू में एक विग्रह को स्थापना की रामानुजाचार्य का। फिर स्थापना करके उनका अभिषेक कर भगवान ने फिर अनंता को बोले अभी खुश हो ना, अभी आओगे ना? बोले हाँ अभी आऊंगा, मेरे गुरुदेव है, जहां मेरे गुरुदेव है मैं वहां आऊंगा। आज भी आप अगर आप जाओगे वेंकटेश्वर मंदिर में, ध्यान रखना, आप दर्शन से जैसे बाहर निकलोगे तो भगवान की लेफ्ट हैंड साइड में एक मंदिर है, उसका नाम है भाष्यकारिलो सन्निधि, नाम ऐसे लिखा होगा ऊपर, भाष्यकारिलो सन्निधि।
वो रामानुजाचार्य का मंदिर है, जहाँ रामानुजाचार्य का वो विग्रह भगवान स्वयं बनाए थे, आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्त और भगवान का प्रेम, गुरु शिष्य का प्रेम, तो आप सोच सकते हैं कितना प्रेम होगा इन लोग के अंदर। तो खैर वैसे तो भगवान का लीला, भक्तों का लीला अनंत है उसको कभी समाप्ति नहीं हो सकती है। मगर यह जो भी प्रयास किया, हम थोड़ा बहुत रामानुजाचार्य की कथा श्रवण के माध्यम से कुछ शिक्षाएं हमने अपने जीवन में अपना सकते हैं कि किस प्रकार से एक गुरु के प्रति डेडिकेशन होना है, वैष्णवों के प्रति क्या प्रेम होनी चाहिए, भगवान के प्रति कैसा हमारा भावना होनी चाहिए उनकी सेवा के प्रति, ये सब हम सीखें। और मैं आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोग को जरूर फायदा हुआ ही होगा, और हमें तो बहुत फायदा हुआ हमने बहुत कुछ सीख पाए। तो मेरे बोलने के दौरान कुछ अगर त्रुटि हुआ होगा तो आप मुझे क्षमा करिएगा। आज हम रामानुजाचार्य का कथा को यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।